आप यहाँ के महाराज हैं और आपसे बढ़कर दूसरा महाराज है जो दुनिया का मालिक है, दुनिया का महाराज है। मेरी आवाज, मेरी फरियाद उस मालिक के यहाँ सुनी जाएगी और जब उसका इंसाफ होगा तो कहर टूटेगा, तूफान आएगा, कयामत आएगी और उसी में सब जलकर खाक हो जाएगा। अभय प्रताप सिंह, मेरे आंखों से जो ये आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू नहीं, ये ज्वाला है और ज्वाला आग को कहती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसी आग में जलकर खाक ना हो जाए। मेरे बेटे की लाश गटर में भिगवा देना, गटर में। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये सब क्या हो गया? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ देख करके हमारा सर चकरा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। ये निडर सिंह के बेटे कमलेश की लाश को ले जाकर के इसे गंगा माँ की गोद में सौंप देना और मैं राजमहल चल रहा हूँ। चलिए राजन, इस वक्त आपको सदमा बहुत ज्यादा हो गया, इसे आराम करने की जरूरत है, ले जाओ। अरे ये बोल कि जब मैंने निडर सिंह को 5 मिनट का वक्त दिया था तो तूने महाराज से कहकर के 1 घंटे का वक्त दिलवाया। 1 घंटे का वक्त दिलवाया। हरामखोर, हमारे हुक्म की नाफरमानी, और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है मैं उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं देता, उसे धक्के मार कर रियासत से बाहर कर देता। ऐसी रियासत में रहना भी नहीं चाहता हूँ जहाँ किसी की फरियाद ना सुनी जाए, और ऐसे कमबख्त को मैं रखना पसंद नहीं करता। ऐसी रियासत को मैं ठोकर मार कर निकल जाता। जौने रियासत में और दरबार में सिपाहियों की इज्जत न हो, उस रियासत में हम लोग रहना भी नहीं चाहते। ऐसी रियासत को ठोकर मार। देख लिया अभय प्रताप सिंह हुक्म की नाफरमानी करने का अंजाम। अगर हमारे हुक्म की नाफरमानी करोगे तो वही हासिल तुम्हारा भी होगा, जिन दोनों का हुआ है। इसे याद रखना, अभय प्रताप सिंह के हुक्म का पालन करना है, तब तो रहने के लिए जगह मिलेगी, नहीं तो सिवाय ठोकर। इसे हमारे हुक्म का पालन करना है। आओ मेरे साथ। सारे दुखी हत्या देखो, सारे चोर। हमारे भाई ने जरा से आवाज क्या उठाया, मारकर राज दरबार से बाहर निकाल दिया और भाव तो बढ़े इनके जरूर। हम कैद के साले हमें हुक्म का पालन न करी हो तो तुम्हारो वही हाल हो।
रहो बच्चा, हमार भाई चला गया, भाई हम मौके पर हमन मौके का इंतजार करते हैं। मौका मिला और जिस वक्त साले तुम मरोगे, तुम्हारी लाश ले जा कोनो बम्बी मोल याद दिया वही साले बज बजा के सरियो तुमका गीधो को वो न पूछिए। अब हम चलते हैं। सबसे पहले सेनापति के बेटे की लाश को गंगा माँ की गोदी में सौंपूंगा, क्योंकि ये हमें साथ ही सरोज जई है तो है ना। उसके बाद मौके के इंतजार करने साले मौका मिला तो घुटकी दाब के हम तुमका खुद ही मार दो। अब देखो आगे होता क्या है। मैं जिस रास्ते से गुजरता हूँ, जिस गली से निकलता हूँ, लोग हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं और यही कहते हैं कि बेटे का खूनी है, इसने जरा सा रहम नहीं लाया, अपने बेटे का खून कर दिया और अपनी जिंदगी को समाप्त करता हूं तो मेरे बेटे का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें जीना होगा और जीकर दिखा देना होगा कि मेरा बेटा खूनी था या निर्दोष था। नेक रास्ते चलकर देख लिया, बहुत नेक रास्ते चले, क्या मिला? बेटे का खून। और अब गलत रास्ते चलकर देखूंगा कि क्या मिलता है। सुना है कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं, उसका चलना मुहाल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका जीना हराम कर देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ही इंसान जब गलत रास्ते की तरफ बढ़ता है तो रास्ते के कांटे गले का हार बन जाते हैं, वो उसका रास्ता छोड़ देते हैं, उसके नाम से खौफ खाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब मजबूर हो जाता है तो कानून को पीछे छोड़कर बिगड़ के रात थाम लेता है, वो डाकुओं की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो डाकू की शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बेटे को निर्दोष साबित करूं और इन पापियों को इस धरती से मिटा सकूं। भगवान तो सब कुछ देख रहा है, न्याय अन्याय तू सब कुछ देख रहा है, तुझसे कुछ नहीं छुपा। और अब तुझे इंसाफ करना होगा, और इंसाफ ना किया तो मैं तुझे भगवान नहीं मानूंगा, मैं तुझे पत्थर मानूंगा। मुझे शक्ति दे कि इन पापियों को इस धरती से मिटा सकूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे।
करना चाहता हूँ। सच में? सच में। चलो ठीक है, आराम कर लो फिर। और ये सुहाग रात जहिया चर चर करे चल पैया देखन बताई करी है बालम लइहा बंगाल मुल्क देश की तस्वीर जिगर फाड़ रही और तुम तो बदहोश हो, तुम तो बदहोश हो, ममता मेरी पुकार रही, तुम तो बदहोश हो। ऐसा लगता है कि बरसों हो गई नहीं सोए। क्या बात है? अरे आंखों में आंसू और इतना उदास, क्या बात है? प्रिय मधुमंजरी, हाँ क्या बताऊं आपसे। नहीं बताओ। आज अचानक मुझे मेरे देश व मुल्क मेरे पिताजी की याद आ गई। क्या तुम्हारे देश से तो मेरे पिताजी की याद आ रही है? हाँ, तुम घबराओ नहीं, इसका उपाय मैं बताती हूँ। आओ तो मेरे पास आओ। मैं जो बोलती हूँ आप इस पर लिखिए। पूछ पिताजी सादर नाम, सादर नाम। आपको मालूम है कि मैं मधुमंजरी नाग कन्या के साथ हूँ। अंडमान देश में रह रहा हूँ। आप पूर्णिमा की आधी रात को अपना विमान भेजकर मुझे व मधुमंजरी को साथ में वाले चले। दिवाली चले। आगे अपना नाम लिखो। ओके। वाओ, अब उधर मत जाओ, उधर पीछे छिप जाओ। अरे हाँ हाँ, तब तो ठीक रहे। ऐसे छिपे रहना। सिपाही, ए सिपाही, सिपाही, आज तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? या लेकिन हिंदुस्तान का पानी तो खारा। तो क्या हुआ, बाटल में रख लो। किसके यहाँ? महाराज चंद्रमणि के यहाँ। क्या कर? ये खत लेकर जाना है। लेकिन पानी वाली जहाज से न जा, बहुत समझ जा कि हेलीकॉप्टर से जा। आपकी जिससे मर्जी हो उससे जाइए। चल मेरी हेलीकॉप्टर। देखा, हमारे यहाँ का हेलीकॉप्टर है। ये हमारे यहाँ का ये हेलीकॉप्टर है। पहली बार देखा। बहुत प्यारा हेलीकॉप्टर था। और हाँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खत आपके पिताजी तक पहुंचेगा तो आपके पिताजी आपको लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। क्यों लेकिन नहीं? मुझे नहीं भूल जाना। ऐसा कभी नहीं हो सकता
कि मैं आपको भूल जाऊं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? चलो आराम में महल आराम फरमाते हैं महल में। चलो। हर जैसे सोचले रहनी वैसन थलिया मोर बने कसम से सावर नगोर बने हो। जैसे सोचले सावरी थोड़ा झड़पात मोर थोड़ा छोट बड़ी सावर नगोर बने हो। जैसन सोचले रहनी वैसन थलिया मोर बने सावर नगोर बने। हो बड़ा नीक लागेला हो बलम जी की बोलिया। बड़ा नीक लागे हमरे बलजी के जब से आयल बारे हो जब से आइल बाड़े अपन घर डोली। बाके जुल्म जवानी बाके जुल्म जवानी चंदनी चकोर बारे सावर नगोर बारे। जैसन सोचले रहनी वैसन दियवा मोर बारे सावर नगोर बारे हो। सिपाही सिपाही देखिए महाराज, इस वक्त राजकुमार किशोर की याद में पागल हो गए। पागल हो गए। हाँ, और इस वक्त रियासत की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। चलो उन्हें अपने हिरासत में ले लो और लेने के बाद उन्हें पागल खाने में डाल दो। आओ मेरे साथ। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। बेटा किशोर, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे पास आओ बेटे। कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? कन्हैया चैया के चिती चोर। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। ताज तख्त ये महल खजाना तुमको रहा नियार। मात पिता का लालन पालन भूल गए उपकार। कि तेरा प्यार रहा जिसको, कि तेरा प्यार रहा जिसको कन्हैया
छैया के चिती वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। कहाँ है राजकुमार? वो देख, वो आ रहा है। अरे महाराज, वो तुमका लील गाय आज देखा। तो बैला गए खा, को बैलाए? तो ही बैला गए। अब बताओ। अरे तुम खुद ही बैलान हो। तो खुद ही बैला, तोर खानदान बैलान, अब काम घर भर बैलान, तोर मेहरारू बैलान। हाँ। वो देख हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा। मैं अपने बेटे के पास से आ रहा हूँ। राजकुमार किशोर आज खवैया कुकुरी आ देखा। ए यार कुछ हो तो फूको तो आप। एमा पूरी यार, वही घर मालिक खिया चुरा लाना। चोरो होगा तुम? खाइए नहीं, हम नहीं खाए। ना खाइए ना खा पाए। बोरिया में बड़ा बड़ा सामान है, बड़ा बड़ा आइटम है। और का या देख, एक गोली आए। अरे यार चुप पे चुरा ले। वो देख हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा। कोई भाई ना आएंगे सारे। चलो तुमका राजकुमार किशोर से मिला दी। कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है? चलो मुझे नहीं छोड़ो, मैं अपने बेटे से मिलूंगा। कौन है माँ? या ले अरे पूरा डाई हलावा या बता या ले यार। अब चलो तुमका अंदर करिए। नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। अब तुमसे साले झुको कटेहा वाला भट्ठा नहीं, तुमका देखे बड़ी मोहरी कौन खुली। के राजकुमार? मेरे पिताजी को क्या हो गया है? पागल हो गया क्या? हाँ राजकुमारी जी, ये राजकुमार किशोर की याद में पागल हो गए हैं। क्या ठीक नहीं होगी? राजकुमारी जी कहते हैं पागल इंसान को अगर कुछ दिनों तक पागल खाने में रखा जाए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन रियासत चलाने योग नहीं रह सकते। रियासत चलानी योग नहीं होती, रियासत कौन चलाएगा? राजकुमारी जी, इस रियासत को तो मैं चला सकता हूं, लेकिन मुझे आपका साथ मिल जाए तो। क्या रे साले, ऐसा बोल। बोलिए आपको कैसा साथ चाहिए? राजकुमारी जी, साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहागरात आने वाली। कौन साला मर गया बीच में? कहाँ मन ना आ रहा हो, एक टेंट के ऊपर उतरी का आया। कौन है? मनई देख रहा कि हुक्का मुंह बनाए खड़ा। हाँ, हिंदुस्तान तो यही है, यही है। ये तुमको घोंसला नजर आ रहा? अरे हमारे महाराज चंद्रमण की हवेली है। तुमको दरबार नजर आ रहा? अच्छा, हम तुमको अंडे नजर आ रहे?
जी हाँ, यहाँ के सिपाही है। गए क्यों? महाराज तो नहीं, मंत्री साहब हैं। मैं साहब देखो कोनो विधायक आए हैं, मिलना चाहते भाई। देखो कौन है बे? अबे ओए, जरा इधर नजरों में नजरें डालकर बातें कर। अच्छा, क्यों? नालायक कहेंगे। मिस्त्री हो? महाराज नहीं, मंत्री साहब हैं, इनसे बात करो। क्या काम है? कहां से आया है? किस काम के लिए आया है? लगता है साले कोई पागल है तू। ये अंडबंड कौन सा इलाका हो? किस लिए आया है? लेटर आग चिट्ठी आए, अंतरदेशीय आग पोस्ट कार्ड, लिफाफा एक खाता है। देखी थी मामा जी। ओए, यहाँ पैसे मांगने वाले को पैसे नहीं दिए जाते, उसे ठोकर दिया जाता है। अबे ओए, अगर चाय पीना है तो देख बगल में आलमपुरी ढाबा है और वहीं जाकर चाय पी ले। होटल खाओ चाहे पूरा ढाबा चाट खाओ यार, साहब को बता देना। मशीन की तरफ देखना नहीं, नहीं तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। कौन मशीन की बात कर रहा? वो काली काली, वो आहूजा मशीन है यार। मैं अंते समझ गया। साले करना कहीं के आराम खोर निकल नहीं, तेरी जूते मारूंगा सही हो जाएगा। अब साले तुम भी पंचर होकर के जाओगे। साहब मालूम कहां से आके मर गया। ये खोलो देखो में क्या लिखा है। सिपाही देखिए अभी वक्त नहीं, इसे ले जाओ तुम अलमारी में डालो, हम इसे बाद में देख लेंगे। हमको लगा था आपका ससुरारी सी आई। सिपाही मैं सारी सराहत पे चुम्मी प्यार लिखा हो। मैंने कहा कि अभी वक्त नहीं, इसे ले जाओ अलमारी में डाल दो, हम वक्त आने पे देख लेंगे। हाँ तो राज चौहान जी, मैंने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, और साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात को मनाओगी तो मैं इस रियासत को अच्छे ढंग से चला सकता हूँ। शादी 1 साल बाद और आने वाली रात में सुहाग रात आने वाली रात, आदमी मरे ना गड्ढा पाइए। तो यही तो हम पहले करते हैं। चलो ठीक है, मैं चल रही सुहाग सेक लगाती हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके आए। चलिए किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चलिए सुहाग से तैयार करिए, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं। इसी दिनों का तो इंतजार था सिपाही, इसी दिनों का मुझे इंतजार था कि राजकुमारी कृष्णावती कब तो हमारी इशारे पे हो। और चंद्रमा ने कहा था कि दिन तेरी लौंडिया को अपनी दुल्हन बनाऊंगा, और आज देखो दिन आ गया है कि अभय प्रताप सिंह तेरी लौंडिया के साथ सुहाग रात मनाने जा रहा। ऐसा पतवा दाग लगा दूंगा कि वो दाग को 7 पुस्त तक नहीं धुल पाएगा। और ये आगे सत्यदेव भाई को हन्ना निवासी है, आज
भाई की तरफ से 30 रुपए। मेरे नौजवान साथियों, आज तुम लोग को कुछ बीती हुई कहानी बताना चाहता हूं।